पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड्स कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 500 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स पहली बार 86,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। तरसीलात ज़र में इजाफा। समंदर पार पाकिस्तानियों ने 3 माह के दौरान IMF के 3 साला प्रोग्राम से जायद रकम भेज दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवां माली साल की पहली छमाही में 8 अरब से जायद डॉलर्स भेजे। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र सितंबर 2023 के मुकाबले 29% जायद रहीं। 3 माह के दौरान सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 2 अरब से जायद डॉलर्स भेजे गए। बैरून मुल्क कानूनी तरीके से रकम पाकिस्तान लाने पर एक्सचेंज कंपनियों को हर डॉलर के बदले रकम अदा की जाएगी। एक्सचेंज कंपनियों को वर्कर्स तरसीलात लाने पर हर डॉलर के एवज 2 रुपये और सालाना 5% या 2.5 करोड़ डॉलर इजाफी लाने पर 3 रुपये अदा किए जाएंगे। सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराजा ने हुकूमती इकदाम अहसन करार दे दिया। हुकूमत का मुल्क के तवानाई शोबे की इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम। बिजली की पैदावार खरीदने के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। ISMO को SECP से रजिस्टर्ड किया जाएगा। ISMO मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज खत्म करेगा। बिजली की एक मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। सार्फिन को तकसीम कार कंपनियों के अलावा दीगर सप्लायर से बिजली खरीदने की सहूलत मिलेगी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई के अहम फैसले। किकबैक्स स्कैंडल में नैब ने चौधरी परवेज इलाही और दीगर से बड़ी रिकवरी करके रकम हुकूमत के हवाले कर दी। डिप्टी चेयरमैन नैब ने 3 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक पंजाब हुकूमत के हवाले किया। 1 करोड़ 72 लाख रुपए साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से प्ली बार्गिन में वसूल किए गए। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम जरूरी है और ना मजबूरी। इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम लाने के ख्वाहिशमंद हैं। PTI के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे आज भी खुले हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज तक राबता नहीं किया। उनका मिशन पाकिस्तान को फेल करना है। बिलावल भुट्टो की निजी टीवी से गुफ्तगू। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को रवामा इलेक्शन 2024 के ऑडिट का खदशा। अदलिया में तब्दीली आने के बाद आम इंतखाबात का ऑडिट हो सकता है। इशारे मिले थे, दुआ है लड़ाई आगे ना बढ़े। मामलात इंतहाई संगीन हो सकते हैं। वजीर दिफा की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने की दरखास्तों पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और PTI MNA आमिर मुगल के वकील फैसल चौधरी में तल्ख कलामी हो गई। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। सिक्योरिटी खदशात पर गिरफ्तार PTI कारकुनों को अडियाला से दीगर जेलों में मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू। अडियाला जेल से 60 कारकुनों को अटक मुंतकिल कर दिया गया। मजमूई तौर पर 130 से जायद कारकुनों को अटक में रखा जाएगा। डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ की 9 खवातीन की दरखास्तें जमानत मंजूर। पानी PTI से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत। FIA की प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने का हुक्म। लबनान में फंसे 71 पाकिस्तानी कराची पहुंच गए। 67 पाकिस्तानी लबनान से बजरिया सड़क दमिश्क पहुंचे थे। गवर्नर सिंध, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और वजीर सनत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। हुकूमत ने लबनान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। लबनान में फंसे बाकी पाकिस्तानियों की भी जल्द वापसी मुमकिन होगी। गवर्नर सिंध का ऐलान। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर नोशकी गजाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जारहत को नाकाम बना दिया। अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। मौसर और भरपूर कार्रवाई पर अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमरीका की कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की मजम्मत। हलाक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन से गहरे दुख का इजहार। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें और तशद्दुद से बाज रहें। पाकिस्तान के कवानीन और आइन के एहतराम को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
UAE की कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की शदीद मजम्मत, चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस है। हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। UAE दफ्तर खारजा का चीनी हुकूमत, मुतासरा खानदान और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार। कराची के इलाके मंगोपीर खैराबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मौके पर ही मारे गए, 3 ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। मुल्जिमान घरों में डकैती के दौरान खवातीन को ज्यादती का भी निशाना बनाते थे। कब्जे से SMG समेत गैर कानूनी असलहा और मसरूका सामान बरामद। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई, मुल्तान से सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से मोबाइल फोन, मुतअद्दिद चेकबुक्स और ATM कार्ड्स बरामद। 3 गाड़ियां भी जब्त कर ली गईं। लाहौर में मुलाजमत का झांसा देकर लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्जिमान गिरफ्तार। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के बरवक्त एक्शन से मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई। लहिया में 4 से 5 अफराद ने लड़की को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाकर सुनसान इलाके में फेंक दिया था। मुल्तान की गुलजेब कॉलोनी में नामालूम शख्स ने फायरिंग करके खातून टीचर को कत्ल कर दिया। वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें कातिल की शक्ल वाज़े नजर आ रही है। रावलपिंडी में भूसी मच्छर रोजाना 100 से ज़ायद अफराद को डंग मारने लगा। इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स मरीजों से भर गए। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। 6 शहरी जान की बाजी हार गए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के दौरान पिम्स इंतजामिया का अस्पताल को हाई अलर्ट रखने का फैसला। शिफ्ट स्टाफ, इमरजेंसी स्टाफ और दीगर शोबों को हंगामी रोस्टर तैयार करने की हिदायत। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। 13 से 17 अक्टूबर तक हाई अलर्ट नाफिज रहेगा। हुकूमत पंजाब ने गंदम, चावल और तिल समेत बेशतर फसलों के दाम काबू कर लिए। स्प्रे और बिजली के बिलों में रिलीफ न मिलने से किसानों की हालत पतली होने लगी। फसलों की कीमतों में गैर मामूली कमी और अखराजात में इजाफे ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी। इसराइली फौज की बैरूत समेत वादी बका में आबादी पर बमबारी। 24 घंटे में 36 शहरी शहीद हो गए। 4 इमारतें तबाह। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। इमारतों, मकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की लबनान को गजा बनाने की धमकी। हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। मोदी की हुकूमत में मुसलमानों पर तशद्दुद मामूल बन गया। गाजियाबाद में हिंदुत्वा गुंडों का मुसलमान लड़के पर बहेमाना तशद्दुद। जत्थे ने बहन के सामने भाई को लहूलहान कर दिया। नौजवान ने हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ आवाज उठाई थी। का ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मिल्टन आज अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकराएगा। 200 मील फी घंटा की हवाओं के साथ समंदरी तूफान की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। 12 फुट ऊंची लहरें उठने की तवक्को। शदीद बारिश की पेशगोई। फ्लोरिडा के साहिली इलाकों से 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। तूफान के खदशात पर सुपरमार्केटों के शेल्फ्स अशिया खुरनोश से खाली हो गए। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंग्लैंड का पाकिस्तान को करारा जवाब। खाने के वक्फे तक 200 से ज़ायद रन्स बना लिए। 3 खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तानी बॉलर 2 विकेटें उखाड़ने में कामयाब। पाकिस्तानी कोहे पैमा शहरोज काशिफ ने तारीख रकम कर दी। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी कोहे पैमा का एजाज हासिल कर लिया। शहरोज काशिफ ने 8000 बुलंद शीशा पंगमा चोटी सर करके ये कारनामा अंजाम दिया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती सरगर्मियां भरपूर चमक धमक के साथ जारी। हाजरीन पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप के प्ले क्लेफ से खूब महसूस हुए।